और अब बात करेंगे मेरठ की उस खबर की जहां पर एक जमीन को लेकर दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अभी कुछ दिन पहले नेशनल स्टेट टीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे एक पीड़ित परिवार अपने बेटे के साथ पोस्टर लेकर शहर में जगह जगह घूम रहा है और माफियाओं द्वारा उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेने के दावे कर रहा है। लेकिन अब इसी खबर में एक और नया एंगल जुड़ा है। दूसरा एंगल है जिनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, अब वो भी सामने आए हैं और हमारी टीम ने उनसे भी बात की है। सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर। नमस्कार, हम खड़े हैं इस टाइम गंगानगर की रईसपुरा वाली ज़मीन पर जहां राजेंद्र सिंघल और संजय सिंघल लगातार अपना हक जता रहे हैं। और बल्कि राजेंद्र सिंघल के दूसरे बेटे हैं संदीप सिंघल, उसने वो ज़मीन जो है बेच दी है। आज हम जिसने ज़मीन बेची है उनसे मिलने आए ज़मीन पर, और ये जो विवाद है, क्या विवाद है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नरेंद्र कुमार सर। नरेंद्र सर, आपसे जो ज़मीन बेची है संदीप सिंघल ने, ये उनकी माँ ने कब गिफ्ट डील करी थी उन्हें और किस अधिकार में बेची है? वो इसे बैनामे से मालिक थी। 2004 में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद 2019 में इन्होंने अपने छोटे बेटे संदीप सिंघल को उसकी गिफ्ट डीड कर दी थी और उसमें से स्पष्ट लिखा कि कब्जा भी मौके पर दे दिया था। अच्छा, उसके बाद जो संदीप और उनके जो पिता हैं राजेंद्र, वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें बेदखल कर दिया था, और जो संजय के नाम पर उसका एग्रीमेंट किया था उसका क्या है? ऐसा है, ये जो उनका बेदखल करना, ये उनका घरेलू विवाद है। हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी के कागज़ प्रॉपर हैं या नहीं है। हमने कागज़ का परीक्षण किया, सारा किया, और कागज़ हमारे बिल्कुल अपडेट है। 2001 से और 2024 तक की सारी डिटेल, ओरिजिनल कागज़ मेरे पास मौजूद है। उसी बिना पे मैंने खरीदी थी। जो एग्रीमेंट की बात करते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट कभी किया होगा आधी ज़मीन का, वो भी उसमें ये लिखा है कि बैनामा जो है बर वक्त कब्जा दिया जाएगा। वो कब्जे पे बैनामे पे कब्जा दिया जाएगा, तो कब्जा तो इनका है ही नहीं। ये बिना मतलब जो हमें परेशान करने के लिए और हमें सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये इस चक्कर में है कि भाई हमें किसी तरह का प्रेशर बना के और हमसे कुछ आपस में समझौता कर ले। समझौता इनका पारिवारिक है, अपने बच्चे से लड़े, परिवार से लड़े, हमारा तो मतलब नहीं। हमने बोनाफाइड परचेजर है, हमने कागज़ देखे, पैसे दिए, प्रॉपर्टी ले ली और हमें जो है उसने आके मौके पर कब्जा दे दिया। ये जगह जगह जो बैनर लेके घूम रहे हैं और जो आपके पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? आपने क्या कार्रवाई की? मैं इसके लिए जो है इसके खिलाफ मानहानि को मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ और नोटिस भी भेज रहा हूँ इसको। और उसके अलावा मैं SSP महोदय को इनको एप्लीकेशन भी मैंने दिए हैं, और आगे भी जो भी कोई कानून करेगा मैं आगे कानून कार्रवाई इनके खिलाफ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये ज़मीन है और जो यहाँ पर यहाँ अपना केयर टेकर बताता है नूर, अब इनका क्या है? अब ये संजय सिंघल इनसे मिलने आते हैं या नहीं आते हैं? संजय सिंह मेरे सामने तो नहीं आते, अब बीच में कभी आए तो आए हों, और ना ही ये इनका केयर टेकर है एक तरीके से। चूँकि 2019 में इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि भाई इसने चक रोड में सटा के कमरा बना रखा है और ये मेरी ज़मीन की तरफ को जो है ये कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इसमें मुझे बटाई पे दे दे या मुझे रहने के लिए दे दे। उन्होंने वो मना कर दिया, उसके खिलाफ इस तरीके के। तो अब ये खाली कर रहे हैं नूर यहाँ से? हाँ, खाली हो चुका है, खाली हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है। ये जो आपसी परिवार विवाद है और जो पूरा परिवार विवाद है, एक भाई ने ज़मीन बेच दी है, दूसरा भाई कह रहा है कि वो जो गलत तरीके से बेची है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें से कौन सही है, कौन गलत है। मगर इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है संजय सिंघल के खिलाफ और उनके पिता के खिलाफ, जो इस तरह की भ्रम वाली जो बैनर जगह जगह लेके घूम रहे हैं और इनको लगातार परेशान किया जा रहा है।